जय माँ काली। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप काफ़ी लंबे समय से किसी एक मंत्र का जाप कर रहे हैं या किसी पाठ का जाप कर रहे हैं, तो आपको कैसे संकेत दिखाई देते हैं जिनके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपके द्वारा किया गया मंत्र जाप और पाठ जागृत हो चुका है या नहीं। तो उसमें मैंने आपको कुछ संकेतों के बारे में बताया था। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन कार्यों के बारे में बताने वाली हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका मंत्र जागृत हो चुका है या आपका पाठ जागृत हो चुका है, तो आप कैसे उसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि वास्तव में क्या आपका मंत्र और आपका पाठ जागृत हो चुका है या नहीं। तो आज मैं आपको ऐसे ही कई सारे तरीके बताने वाली हूँ जिनके माध्यम से आप बड़ी ही सरलता से ये जान पाएंगे कि क्या वास्तव में आपके द्वारा किया गया मंत्र जाप या पाठ पूरी तरह से जागृत है या नहीं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि अगर आपने किसी मंत्र का या किसी पाठ का काफ़ी लंबे समय से जाप किया है और आपको काफ़ी साल हो चुके हैं या आपने उस मंत्र की काफ़ी सारी साधनाएं की हैं, तो आप एक कार्य कर सकते हैं। आप थोड़ा सा एक ग्लास में जल लें, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करें। फिर आपने जिस भी मंत्र का या जिस भी पाठ का काफ़ी ज़्यादा जाप किया है या काफ़ी लंबे समय से किया है, आप उस मंत्र की 21 बार जाप करें, यानी कि 21 बार उस मंत्र को पढ़ें और 3 फूंक उस जल में मारें। और अगर आपके घर में किसी व्यक्ति के कोई शारीरिक कष्ट है या आपके घर में कोई भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियों की समस्या है, आप अगर उस जल को उस व्यक्ति को पिलाते हैं जिसके शरीर में कोई कष्ट है या उसको सिर में दर्द हो रहा है या उसको पेट में दर्द है या किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या है, और अगर आपके घर में कोई नकारात्मक समस्या है, तो आप उस जल का छिड़काव अपने घर में करें, उस व्यक्ति को भी पिलाएं। तो आप देखेंगे कि अगर उस व्यक्ति को आराम मिल जाता है तो इसका अर्थ यही है कि आपके द्वारा किया गया मंत्र जाप या आपके द्वारा किया गया पाठ पूरी तरह से जागृत है। अब उसके बाद अगला कार्य है कि आप थोड़ी सी राई लें, यानी कि आप पीली सरसों ले सकते हैं। फिर आप 21 बार उस मंत्र को पढ़ के, जिसका भी आपने सबसे ज़्यादा जाप किया है, उस राई में 3 बार फूंक मारें और फिर अपने घर में उस राई का छिड़काव करें। ऐसा करने से आपके घर का बंधन होगा। अगर आप कोई भी व्यक्ति आपके घर में कोई बुरी शक्तियों को भेजता है या तांत्रिक क्रियाएं करता है, तो कभी भी वो बुरी शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से ये था दूसरा तरीका जिससे आप उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका ये है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके शरीर में नकारात्मक शक्ति है, यानी कि उसके ऊपर कुछ किया कराया है, और वो व्यक्ति आपके घर में आता है या आपके पास हो या जैसे भी आप उस व्यक्ति से मिलते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप उस व्यक्ति के सिर पर अपना सीधा हाथ रखें और जो भी मंत्र का जाप आपने किया है उस मंत्र को 21 बार पढ़कर उस व्यक्ति के ऊपर फूंक मारें। और जिस भी देवी का या किसी देवता का मंत्र है, आप उनसे प्रार्थना करें कि इस व्यक्ति के अंदर जो भी नकारात्मक शक्ति है उसको इसके शरीर में लेकर आए। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं कि अगर उस व्यक्ति के ऊपर वो नकारात्मक शक्ति हाजिरी लेने लग जाती है, तो समझ जाएं कि आपका मंत्र जागृत हो चुका है। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति पर किसी भूत प्रेत की सवारी आ रही है या किसी देवी देवता की सवारी आ रही है और वो सवारी शांत नहीं हो रही है, तो अब भी आप उस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखकर इस मंत्र को पढ़कर 3 बार फूंक मारते हैं, तो आप देखते हैं कि वो सवारी, चाहे वो किसी देवी की है या देवता की है या किसी भी भूत प्रेत की है, वो सवारी शांत हो जाएगी। और इसके साथ ही आपको अपने उस मंत्र के देवी या देवता से प्रार्थना भी करनी होगी कि इस व्यक्ति पर जो भी सवारी आ रही है इसको शांत करे। तो अगर वो सवारी शांत हो जाती है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आपका मंत्र जागृत है। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति पर किसी भूत प्रेत की सवारी आ रही है और वो सवारी उस व्यक्ति को काफ़ी कष्ट पहुंचा रही है, तब भी आप अपने इष्ट देवी देवता से प्रार्थना कर सकते हैं कि इस व्यक्ति पर जो भी बुरी शक्ति आ रही है उसको मार लगाएं और फिर उस मंत्र को पढ़कर 3 फूंक उस व्यक्ति के ऊपर मारें। तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के शरीर में जो भी वो बुरी शक्ति है उसको कष्ट पहुंचने लगेगा, यानी कि वो जो भी देवी देवता हैं जिसके अभी वो मंत्र है वो उस बुरी शक्तियों को मार लगाएंगे।
तो इस तरह से भी आप अपने इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके घर में अचानक से कोई लड़ाई झगड़े होने शुरू हो चुके हैं या घर में बिल्कुल शांत माहौल था और एकदम से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो तब भी आप ऐसे कर सकते हैं। आप थोड़ा सा पानी लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर और माँ से या बाबा से आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे घर के माहौल को शांत करें, और उस मंत्र को पढ़कर 3 फूंक उस पानी में मारें और सभी व्यक्तियों को पिला दें। फिर आप देखेंगे कि आपके घर का माहौल एकदम से शांत हो जाएगा। अब उसके बाद अगला तरीका ये है कि अगर आपको कोई शारीरिक समस्या है और दवाई काम नहीं कर रही है, यानी आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं वो काफ़ी लंबे समय से दवाई लेते हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं लगता, तो ऐसे में भी आप ये कर सकते हैं, जो भी उस व्यक्ति की दवाई है आप उस दवाई को अपने हाथ में लें और उस मंत्र को 21 बार पढ़कर उस दवाई में फूंक मारें और फिर उस व्यक्ति को वो दवाई खाने के लिए दें। फिर आप देखेंगे कि जो दवाई अपना असर नहीं कर रही थी, वो दवाई भी असर करने लग जाती है। उसके बाद अगला तरीका ये है कि आप उस मंत्र के माध्यम से धागा बना सकते हैं। यानी कि आप 21 बार मंत्र पढ़ें, फिर धागे में एक गांठ लगाएं, फिर आप 21 बार मंत्र पढ़ें, फिर उसमें गांठ लगाते जाएं। तो इस तरह से आपको 11 गांठ उस धागे में लगानी है और वो धागा आपका अभिमंत्रित हो जाएगा और फिर आप अपने घर के सदस्य को वो धागा पहना सकते हैं और आप देखेंगे कि उन पर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं होगा। अब उसके बाद अगला तरीका ये है कि अगर आपके गुरु हैं तब आप इस कार्य को कर सकते, लेकिन अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप इस कार्य को बिल्कुल भी ना करें, और वो कार्य ये है झाड़ा लगाना। तो जब आपने किसी मंत्र का या किसी पाठ का काफ़ी लंबे समय से जाप किया होता है, तो आप उस मंत्र या उस पाठ के माध्यम से किसी व्यक्ति को झाड़ा लगा सकते हैं, और अगर उस व्यक्ति को आराम मिल जाता है तो समझ जाएं कि आपका मंत्र जागृत है। और आप ये झाड़ा तभी लगा सकते हैं अगर आपके गुरु हैं, और अगर आपके गुरु नहीं हैं और उस व्यक्ति पर कोई नकारात्मक समस्या है तो वो समस्या आपके साथ हो सकती है, यानी कि वो बुरी शक्ति आपके ऊपर आ सकती है। इसीलिए अगर आपके गुरु हों तभी आप झाड़ा लगाएं। तो इस तरह से ये थे कुछ तरीके जिन तरीकों से आप ये जान सकते हैं कि आपका मंत्र सिद्ध है या नहीं, और आप प्रयोग करके भी देख सकते हैं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।